सीधे बैठ जाओ बेटा। बेटा कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें की थी। इससे पहले हमने किसके बारे में बातें की थी? कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बातें की थी बेटा। आज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें और हैं। उसके बाद कल फिर मैं इन दोनों टॉपिकों को क्या कर दूंगा, मिक्स कर देंगे कि मिक्सिंग के क्वेश्चन हम किस तरह से वहां पर सोल्व कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ एक बार। उस लिखने के बाद हम इस बात को गौर से देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है बेटा, सम मनी, कुछ धन, सम मनी गिव at 12.5% rate of simple interest for 3 years। हमें नहीं पता कितना धन था। एक व्यक्ति ने कुछ धन दिया, कितने वर्षों के लिए दिया बेटा? 3 वर्षों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 12.5% क्या था बेटा? कम था। ठीक है, 12.5% रेट था उसका बेटा। 3 वर्षों के लिए कुछ धन दिया, नहीं पता बेटा। If simple interest is 2500 rupees less than principal। सिंपल जो इंटरेस्ट है वो कम है किससे बेटा? मूलधन से। साधारण ब्याज कितने रुपए कम बनता है? 2500 रुपए कम बनता है। फाइंड प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज कितना था वो आपको बताना है और मूलधन कितना था। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? क्वेश्चन में क्या चीज नहीं दी? प्रिंसिपल। आपको दिया गया कि कोई धन है वो आपने किस रेट पे दिया? 12.5%। और सिंपल इंटरेस्ट पे जर कितने वर्षों के लिए दिया? 3 वर्षों के लिए दिया। जब आपने कैलकुलेट किया तो साधारण ब्याज जो था वो प्रिंसिपल से कितना कम था? अब देखिए ध्यान से, ना तो उसने साधारण ब्याज दिया ना उसने प्रिंसिपल दिया, उन दोनों से कम दे दिया। मतलब कम और ज्यादा का मतलब मैंने पहले भी बताया गणित में, जब भी कम या ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंस। ठीक है, तो आपको ना तो प्रिंसिपल पता ना सिंपल इंटरेस्ट पता, रियलिटी में सिर्फ आपको उसका डिफरेंस पता है और आपको बेटा रेट पता है और आपको क्या पता है? ठीक, मैंने आप लोगों को सिखाया था, बताया था, बड़ा अच्छे तरीके से बताया था कि बेटा सिंपल इंटरेस्ट का अर्थ क्या होता है। अगर आपको जिंदगी में ये रेट मिल जाए तो इस रेट से आप सभी चीजें निकाल सकते। तो मैंने बताया था कि इस 12.5% का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? 1/8। मतलब 8 रुपए क्या है बेटा? प्रिंसिपल है, तो 1 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ये सिखाया था मैंने जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात की थी। मैंने इस चीज के बारे में डिटेल में सिखाया था कि ये प्रिंसिपल है तो ये क्या हो गया? इसमें इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल लिख देता हूँ और प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देता हूँ तो ये इसका डिफरेंस आ जाएगा या नहीं आएगा? डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटे को माइनस करना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटे को माइनस करना। तो बेटा प्रिंसिपल कितना है? 8 माइनस। अब बेटा एक तो 1 साल का ब्याज है, ये कितने वर्ष के लिए दिया गया है? तो 1 रुपया 1 साल का ब्याज है तो 3 वर्षों का 3 होगा, क्योंकि मैंने सिखाया था साधारण ब्याज में हर वर्ष ब्याज क्या होता है? बराबर होता है, सेम होता है। ये बात मैंने सिखाई थी। तो 1 वर्ष का ब्याज 1 है तो 3 वर्ष का कितना आ गया? अगर मैं प्रिंसिपल 8 में से 3 यूनिट माइनस करता हूँ तो डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 5 यूनिट। और आपको दिया क्या है? सिंपल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल से कम है वो कितना है बेटा? 2500।
मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, गणित की परीक्षा में, गणित के क्वेश्चन में अगर आपके जीवन में कभी भी डिफरेंस वर्ड आ जाए या कम या ज्यादा आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंस। अगर मैंने क्वेश्चन में लिख दिया कि मेरे पास आपसे 20 रुपए कम है, तो इसका सिंपल सा यही अर्थ है कि आप में और मेरे में कितने रुपए का डिफरेंस है, ठीक है बेटा। तो आपको पता लग गया यहाँ डिफरेंस 5 यूनिट है और वैसे डिफरेंस कितने रुपए है, 25। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितने रुपए होगी बेटा, 500 होगी या नहीं होगी। अब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। कितने यूनिट था, तो 500 को किससे गुणा कर देंगे, 8 से। तो प्रिंसिपल कितना था, आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 3 यूनिट था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो इसका मतलब कितने होते बेटा, 1500। और उसने कहा कि दोनों का डिफरेंस 2500, तो आपका 2500 भी बनता है। बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन लॉजिकल है। लॉजिकल मतलब जब आपको कुछ थोड़ी थोड़ी बातों का ज्ञान होगा तभी आप इनके बारे में सोच पाओगे। वैसे आप डायरेक्ट करोगे, सोचोगे, ऐसा नहीं है। क्या बोले बेटा कि कोई धन दिया आपने, मुझे नहीं पता कितना दिया, किस रेट पे दिया, 12.5%। अगर रेट मिल जाए तो आपके बेटा दिल में से फूल निकल जाना चाहिए खुशी का कि बात बन गई, क्योंकि बेटा सारा क्वेश्चन आपको पता है। अगर रेट मिल जाए तो सारे क्वेश्चन की आप तसल्ली कर सकते हो बेटा। कितने वर्षों के लिए दिया, बट ये बात याद रखना, चक्रवृद्धि में हर बार ब्याज क्या होता है, अलग अलग होता है, और साधारण ब्याज में ब्याज क्या होता है, सेम। तो 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8। मैंने बताया था जब फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो निचला हिस्सा क्या होता है, प्रिंसिपल, ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, ब्याज। 8 रुपए पर ब्याज कितना है, ये कितने वर्ष का हो गया, 1 वर्ष का। कितने वर्ष के लिए दिया, 3 वर्ष के लिए दिया। 1 रुपया ब्याज, फिर अगले साल 1, फिर अगले साल 1, तो कितना ब्याज हो गया, 3। तो प्रिंसिपल अगर 8 है तो ब्याज कितना हो गया, 3। कितना कम है प्रिंसिपल से, 5 यूनिट। यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो ब्याज है वो 2500 रुपए कम है, किससे बेटा, प्रिंसिपल से। तो मतलब अंतर कितने का है, 2500 का। यहाँ पर अंतर 5 यूनिट का था, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपने देखी बेटा कि 2500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं पूछता हूँ तो कितनी हो गई, 500। क्या पूछा है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो प्रिंसिपल कितने यूनिट बनाया था आपने, 8। 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल 4000 रुपये है बेटा। 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट था, तो बेटा ब्याज कितना हो गया, 1500। किसी को दिक्कत? इस तरह का क्वेश्चन भी आमतौर पर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। पहला लेक्चर मेरा है, सुन लो ध्यान से, जो बाद में छुट्टी मार के जाते हैं। पहला लेक्चर भी मेरा है, दूसरा लेक्चर संगीता मैडम का, तीसरा लेक्चर फिर आज मेरा ही है बेटा, ठीक है। आज मैं लगातार क्लास में हूँ, आज साइंस वाले सब छुट्टी पे हैं, इस वजह से। चलो अगला क्वेश्चन आप स्वयं सोचना कि कैसे किया। जब तक आप नहीं सोचना शुरू करोगे तो गणित नहीं आएगा, खाली पेन चलाने से नहीं आएगा। तुम्हें क्वेश्चन में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दिया क्या है, और फिर उसके बाद ये देखिए कि उसने पूछा क्या है। अगर वर्ष लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब समय दिया है। परसेंटेज लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या दिया गया बेटा, रेट दिया गया। पर्सन, एक व्यक्ति के some money at 6 into 2/3% rate of simple interest for 2 years 6 months, 2 year 6 months। एक व्यक्ति ने कोई धन दे दिया, किस रेट पे दिया, 6 से 2/3% की रेट। और बेटा उसने कितने वर्ष के लिए दिया, 2 वर्ष 6 महीने, मतलब 2.5 वर्ष के लिए उसने ब्याज पे दे दी। कहता बेटा यदि एक सिंपल इंटरेस्ट इज 1250 रुपीज लेस देन प्रिंसिपल। सेम क्वेश्चन आगे बेटा ध्यान से देखना कि लेस देन
किससे कम है बेटा? प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट जो है बेटा वो किससे कम है? प्रिंसिपल से कम है। कितने रुपए? मैंने तुम्हें बताया था जिंदगी में लेस आ जाए, मोर आ जाए, कम आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो गणित में उसका अर्थ होता है डिफरेंस। गणित में क्या अर्थ होता है उसका बेटा? डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ नहीं है खुद भी। तो आपसे क्या देता है कि फाइंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो आपके लिए क्वेश्चन मेरे ख्याल में बिना पेन का है बेटा। 6 से 2/3% की जिन बच्चों को वैल्यू नहीं पता वो ध्यान से सुन ले। इसका मतलब होता है 1/, 6 सही 2/3, 1/15। ठीक है, तो 15 छिके 90 होता है ना, 10 बचता है, नीचे 15 वो बचता है बेटा, तो कट जाएगा। हाँ जी, नहीं 16 छिके। ध्यान से देख बेटा, 6 ये क्या होता है? 18, 18 2 20, तो क्या लिखेंगे? 20/3 और बटे लिखेंगे 100, तो 20 बन गए 100, तो क्या आ गया? 1/15। या तेरे को दिमाग होगा 15 पर 1/15 का मतलब 15 छिके 90, क्या बच गया? 10, नीचे 15, 10 और 15 बचते हैं, 5 से कटेंगे तो 2/3 पे क्रॉसिंग हो जाएगी। ठीक है बेटा, आप वैसे भी सोच सकते हो। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि आपको 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन की वैल्यू जो आपको रेट दिया गया है, इसकी वैल्यू है 1/15, तो 15 यूनिट क्या हो गया आपका? पता है बेटा, मैंने तुम्हें बताया था कि जो निचले वाला हिस्सा होता है उसमें बेटा जो टोटल आपने देखा होगा ये 15 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? अब आपको प्रिंसिपल पता लग गया है। प्रिंसिपल आपका कितने यूनिट है बेटा? 15 यूनिट। ठीक है बेटा, 1 वर्ष का ब्याज आपका 1 रुपया, तो आपने कितने वर्ष के लिए दिया? 2.5 वर्ष के लिए। 2 वर्ष 6 महीने, तो 2.5 हो जाएगा। 1 वर्ष का 1 है, 2 वर्ष का 2 जाएगा, आधे का 0.5 हो जाएगा, तो कितना ब्याज हो जाएगा? तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट अगर देखें तो 2.5 है। अगर उनका डिफरेंस देखें बेटा, डिफरेंस, तो इसका मतलब 12.5। क्या दिया गया है? डिफरेंस ही दिया है उनका बेटा। कितना डिफरेंस है इनका? अगर आप ध्यान से देखते हो डिफरेंस कितना आया? 1250। तो इसका मतलब 12.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1250। 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालते हो तो आप 1250 डिवाइडेड क्या करोगे? 12.5, पॉइंट के नाम का 10 जीरो ऊपर लगा दीजिए, 125, 1 पे कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 100 रुपये। ठीक है, क्या निकालना था? प्रिंसिपल। 15 यूनिट है तो 15 गुना में 100। वेरी गुड बेटा। 2.5 है, गुना 100 करोगे तो इसका मतलब 250। तो ब्याज आपका 250 है और बेटा आपका प्रिंसिपल कितना है? किसी बच्चे को दिक्कत, कोई ऐतराज कर सकते हो बेटा? साधारण सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, परंतु अगर ये क्वेश्चनों का इनका लॉजिक नहीं पता होगा आपको तो भी आप बेटा मानमूल द नेक्स्ट में फिर फंस जाओगे। बस आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। 1/15 तो 15 पर ब्याज कितना होगा? 1। ये कितने टाइम का बेटा? 1 वर्ष का। तो आपका समय कितना था? 2 वर्ष 6 महीने। 2 यूनिट का 2 हो गया बेटा, 2 वर्ष का ब्याज, आधे वर्ष का 0.5 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया? तो 15 ये था, 2.5 ये है, तो इसका मतलब अगर इनका डिफरेंस देखें तो कितना आएगा बेटा आप लोगों का? कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी बात की बेटा? सबको पता लग गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाना आप लोग। देखते हैं, मैंने आपको 2 क्वेश्चन एक जैसे इसीलिए करवा रहा हूँ बेटा, एक जैसे क्वेश्चन, ताकि आप लोग रट्टे मारने की बजाय कॉन्सेप्ट को समझ लो। पहले क्वेश्चन में कुछ बातें समझ आएंगी, दूसरे में उससे ज़्यादा समझ आएंगी बेटा, और इस तरह से आप इस बात को समझ जाओगे कि क्वेश्चन का अर्थ नहीं। लिखता है क्वेश्चन में, सम मनी गिव at 8 into 1/3%
रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 5 years। कितने वर्षों के लिए बेटा? 5 वर्षों के लिए देगा। इफ सिंपल इंटरेस्ट इज 1500 rupees, then find प्रिंसिपल। आप सब इसे, मेरी इच्छा है कि आप सब इस क्वेश्चन को निकालो, क्योंकि इससे पिछला क्वेश्चन यही था, कोई ज़्यादा अलग क्वेश्चन नहीं था, सेम क्वेश्चन था। अगर तुम मेरी बात को समझ गए। जिनको ये नहीं पता 8 × 1/3, तो इसको 8 या 24 और क्या हो गया 25, 25 बटा क्या हो गया 3 बटे में 100 करेंगे, 25 चौका 100 तो 4 दिए क्या हो जाएगा 12। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 8 से ही 1/3% का मतलब क्या होता है 1/5। निकालिए, मेरा तो आ गया। अब आपको दिया क्या है, बस उस पर डिपेंड करता है सारा क्वेश्चन। अब आपको सबको पता है कि बेटा कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नीच लेवल का 0 है। रेट 1/12 है, तो 12 पर ब्याज कितना हो गया 1। कितने वर्ष के लिए दिया है 5, तो ब्याज कितना हो गया 5। यहाँ ब्याज कितना है 1500, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5 यूनिट की वैल्यू 1500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 300। ठीक है। अब आपको पता है प्रिंसिपल ज्ञात करना, कितने यूनिट था 12 था बेटा, तो 12 × 300 तो क्या आ गया 3600। कितना समय लगेगा बेटा, जरूरत ही नहीं है। और जो व्यक्ति विद्वान किस्म के होंगे वो ये काम नहीं करेंगे, वो तो पागल होते हैं जो ये सोल्यूशन करेंगे। अभी मैं उठाना सिखाता हूँ। अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और तुम्हें ऑप्शन दे दी, एक दे दी बेटा 3600, एक दे दी 3500, एक दे दी 3400, एक दे दी बेटा आप लोगों को ऑप्शन 3100, और आपसे कह देता बताइए प्रिंसिपल क्या है। मैं क्यों चेक करूंगा, पागल आदमी चेक करते हैं। आपको पता है प्रिंसिपल किससे गुणा होता है 12 से, मतलब इसका मतलब 12 से गुणा करने के बाद ही आएगा, मतलब इनमें से वो संख्या जो 12 से डिवाइडेड होती है। बात खत्म। क्यों करेंगे हम काम को, अरे वाई निकालने की जरूरत क्या है। अगर तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, आपको पता है कि प्रिंसिपल जो भी होगा वो किससे गुणा होगा 12 से गुणा। इसका मतलब क्या होगा, जो प्रिंसिपल 12 से गुणा होगा, इसका मतलब जो आंसर होना चाहिए वो 12 से भाग अवश्य होगा। तो 12 से भाग कौन सी संख्या हो रही है 3600। बात खत्म। तो जब आप लोग क्वेश्चन को निकालते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप कलाकारी करने से ही आंसर निकालोगे। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर कहोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में कहोगे तो आज आप लोगों से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करवा दूं। नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर ग्राम सचिव का पेपर सोल्व कर लें, दिखा दे कि कितना नीच लेवल था उनका, और आप उससे भी नीच जिनसे पेपर नहीं पास हुआ था। कुछ भी नहीं था बेटा, जब बिल्कुल 0 लेवल का एग्जाम था। देखते आंसर ऐसे उड़ते हैं, आप पता नहीं कहाँ खो जाते हो बेटा। मेरा कहने का अर्थ है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो पेपर में सब में पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सारे बच्चे दिमाग का प्रयोग करके भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्या अर्थ समझे कि आपको पता है प्रिंसिपल 12 यूनिट है, मतलब जो भी संख्या होगी वो 12 से भाग जरूर होगी। क्यों 12 गुणा, अच्छा 12 गुणा में कुछ भी x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, तो ये संख्या 12 से तो भाग होगी। तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्या होगा, जो 12 से भाग होता होगा बेटा। 12 से भाग होने वाला एक ही संख्या होनी चाहिए। और देख लेना आपकी ऑप्शन भी ऐसी मिलती है नजदीक, आपको लगता है नजदीक नजदीक ऑप्शन थी, कंफ्यूज हो गए। अरे नजदीक में तो मजा, जो दूर दूर हो जाए तो दिक्कत आ जाएगी। कुछ समझ आई बात, कैसे उठाना है आप लोग। मैं बात को समझना, आप इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करो, रट्टाफिकेशन मत मारो यार जिंदगी में। कब तक आखिर दूसरे के हिसाब से जियोगे, अपने हिसाब से भी। आज जब पेपर सोल्व करोगे जिंदगी में, आज से एक पेपर सोल्व स्टार्ट करना, कोशिश करना कि हम सोच से कैसे करेंगे। 1-2 पेपर, 2-4 पेपर, 10 पेपर कहते हो, और कहते हो तो अगर आप लोगों की इच्छा हो, जैसे आप लोगों का हर रोज पेपर मतलब क्लास होती है,
अगर आप लोग कहते हो मेरे को तो मैं प्रीवियस ईयर के हर रोज एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा दूँगा आपको, डेली मैथ या रीजनिंग का डेली एक पेपर। उससे क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन को उठाया कैसे जाता है, क्योंकि आप तो अंधाधुंध हथियार लेके जाते हो पैनल का, आपको पता नहीं क्या कर दोगे वहाँ पर बेटा। इतना बड़ा थोड़ी अगला जितने हथियार लेके जाते हो, वो हथियार होता क्या उसमें, आप हथियारों के वजन में खुद ही गिर जाते हो, तो इतना भी काम नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज से हम लोग एक पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, और डेली करेंगे बेटा, क्लास लगाए ना लगाए पेपर जरूर सोल्व किया करेंगे, उससे बड़ा बेनिफिट होगा, आपकी जिंदगी में बहुत सारी तब्दीली आएंगी बेटा। इजाजत तो साफ कर दें। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन बेटा उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लास लगा रखी है। अगले क्वेश्चन में आपके पास सिंपल इंटरेस्ट तो दे ही दिया, साथ में बेटा रेशो दे दी। क्या दे दी? रेशो। तो मैं रेशो का जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया, तो मैं उन बच्चों को रेशो के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करूंगा कि रेशो के कॉन्सेप्ट को किस तरह से हम एक अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ध्यान से देखना क्या चीज सिखाई थी मैंने, जिस दिन पहले दिन आप लोगों को बोला था, मैंने बताया था हमेशा प्रिंसिपल क्या होता है? सेम। प्रिंसिपल क्या होता है? सेम। दूसरा बताया था एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, क्या होता है? सेम। और साधारण ब्याज बेटा हर साल क्या लगता है? बराबर ही लगता है। अगर एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसने बोल दिया हर साल 10% लगता है, तो इसका मतलब ब्याज हर साल बराबर लगता है। और ब्याज अगर बराबर लगता है तो किस पे लगता है ब्याज? मूलधन पे। इसका मतलब मूलधन भी हर साल वही होगा। तो याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो प्रिंसिपल हमेशा पहले साल वाला, साधारण ब्याज में तो पहले साल वाला जो प्रिंसिपल होता है वही आगे भी होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में बेटा पहले साल तो सेम होता है, अगले साल क्या हो जाता है? प्रिंसिपल चेंज हो जाता है बेटा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? चलो आगे तो हमें बताना बेटा क्वेश्चन कैसे होगा। After some year gap, कुछ वर्ष के अंतराल के पश्चात, हमें नहीं पता, at certain rate of interest, certain rate of simple interest, certain का मतलब कल भी समझाया था, निश्चित, मतलब ब्याज की दर चेंज नहीं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट, अमाउंट इज 4:5। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, अमाउंट का मतलब निसर्जन। मतलब मूलधन और निसर्जन का अनुपात क्या हो जाता है? 4:5। ठीक है, उसके बाद कहते हैं बेटा आफ्टर 3 इयर्स, 3 वर्ष के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 इयर्स, रेशो ऑफ प्रिंसिपल and amount is 5:7. Then find R, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। Then find R। बात समझ आ गई? ध्यान से देखना, बड़ा अजनबी क्वेश्चन हो सकता है, और इसमें मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो रेशो में आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। रेशो में बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कैसे होता है बेटा, किसी चीज़ को सेम कैसे किया जाता है, वो चीज़ आज आप लोगों ने सीखनी है। इस क्वेश्चन को मैं 2 बार बताऊं, 3 बार बताऊं, 4 बार बताऊं, परंतु मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन में भी, अगले क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ताकि तुम कॉन्सेप्ट हो। मैं क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिलवा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ जो तुम्हारे काम आएगी आगे। चलो, ये प्रिंसिपल हो गया,
और ये अमाउंट हो गया। स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना था 4 था, ये कितना हो गया उसके 3 वर्ष बाद क्या हो गया बेटा 5:7, यही दिया। अच्छा मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, मैं उस पहले दिन जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया था, कंपाउंड स्टार्ट किया था, उस दिन भी मैंने तुम्हें सिखाया था कि बेटा प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में बराबर होता है। आज 100 रुपये पे ब्याज लग गया, 3 साल बाद भी 100 रुपये पर ही ब्याज लगेगा, प्रिंसिपल अलग नहीं होता, यही सिखाया था। परंतु यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, यहाँ पे पहले में प्रिंसिपल 4 और दूसरे में क्या है 5 है। अमाउंट तो अलग अलग हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 साल में ब्याज अलग होगा, उससे पहले कितने समय में तो सम ईयर, हमें तो पता ही नहीं गैप कितने साल का था। परंतु जब 4:5 था, उसके 3 साल बाद क्या हो गया 5:7। तो अभी एक बात ध्यान से सीखो, जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हो तो उसमें आपका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले तो जब भी आपको रेशो में मिल जाए, कुछ बच्चों ने जिन्होंने मेरे से रेशो पढ़ी है उनको याद आ गया होगा कि किसी चीज़ को समान कैसे किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपका याद रखना, उसमें भी बहुत बार काम आएगा। जब आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें भी बहुत जगह यूज होता है। कई बार क्या देता है वो सेलिंग प्राइस बराबर है, कई बार क्या देता है कॉस्ट प्राइस बराबर है, तो उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साबित होता है, अगर आप इस बात को ध्यान से चलो। अच्छा ये 4 है और ये क्या है 5 है, आपका फर्ज बनता है आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है बराबर। अगर प्रिंसिपल बराबर है तो इसका मतलब आप लोग बेटा इन दोनों को सबसे पहले क्या करोगे बराबर करोगे। अगर बेटा इस संख्या को 5 से गुणा करते और इस संख्या को 4 से गुणा करते तो बराबर हो जाएगा। तो इसको 5 से करेंगे तो इसको भी किससे करेंगे 5 से, इसको 4 से करेंगे तो इसको भी 4 से। अगर मैं गुणा करने के बाद देखता हूँ प्रिंसिपल की और बेटा अमाउंट मतलब मिश्र धन की रेशो, तो 4 पंजे क्या हो गया 20 और 5 बचाओ 25 और ये क्या हो जाता है 20 और ये क्या हो जाता है 28। तो इसका मतलब आपने देखा कि प्रिंसिपल दोनों साइड में क्या हो गया सेम हो गया, ठीक है। या प्रिंसिपल सेम करने का तरीका क्या होता है, आपको पता है 4 और 5 का क्या ले लो एलसीएम, क्या ले लो एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है 20, मतलब दोनों आपने 20 बनाने हैं, तो 20 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से, 20 बनाने के लिए किससे गुणा करना, इसको 5 से करोगे तो इसको भी, क्योंकि रेशो क्या होती है सेम। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल 20 था, यहाँ पे क्या है 25, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे क्या हो गया 28। अच्छा कितने वर्ष के बाद की बात करते हैं 3 वर्ष के बाद। और यहाँ पर बेटा देखिए 3 वर्ष के बाद ब्याज कितना बढ़ता है बेटा 3 यूनिट बढ़ता है। बात समझ आ गई, ब्याज किस पे बढ़ गया 20 पे, कितना बढ़ा 3 यूनिट, कितने साल में 3 साल। आप लोगों को तो सारा पता है, मैंने तुम्हें सिखाया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू R इंटू T बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना बना आपका 3 रुपए, इस पर बेटा 20 पर, रेट क्या है निकालना है, टाइम कितना है 3 वर्ष, डिवाइडेड क्या है 20 पंजे 100, 3 से 3 कैंसिल 5 उधर जाएगा, तो रेट क्या आ गया बेटा निकाल सकते। बात समझ आ गई, क्या चीज सेम करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बेटा साधारण ब्याज में हमेशा क्या होता है, चाहे पहला साल हो, चाहे चौथा साल हो, चाहे 8वां साल हो। स्टार्टिंग में 20 रुपए था या कितना था मुझे नहीं पता, परंतु एक गैप के बाद प्रिंसिपल क्या हो गया 20 से 25, तो उसके 3 साल बाद 20 से क्या हो गया 28, मतलब अमाउंट में कितना चेंज हो गया 3, मतलब 3 साल में अगर 25 रुपए से आपके 28 हो गए तो बढ़ गए, तो बढ़ता क्या है ब्याज, बढ़ता क्या है ब्याज। तो इसका मतलब आपका 3 साल का ब्याज कितना हो गया 3 यूनिट, और प्रिंसिपल कितना हो गया 20, रेट आपको निकालना, समय 3 वर्ष का, 100 से डिवाइडेड करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्या सीखना है कि आप प्रिंसिपल को सेम कैसे करोगे। प्रिंसिपल को सेम कैसे किया कि यहाँ पर 4 था और यहाँ पर क्या है 5, 4 और 5 का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है 20, और जब 20 लेते हैं तो बेटा इसको किससे गुणा करेंगे और इसको भी, मतलब आपको 20 बनाना है। अगर इस वाली ऊपर वाली संख्या को 5 से गुणा करें तो अगली को भी 5 से, ताकि रेशो में कोई दिक्कत ना आए। किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कोशिश एक बार कोशिश करना, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है।
समझ आ गया रेशो का? बस रेशो का कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो फिर कोई बात नहीं है बेटा। तो ये तो है बेटा सिंपल इंटरेस्ट 5 से क्या हो जाता है 6 स्टार्टिंग में बेटा। आफ्टर 2 इयर्स 2 वर्ष के बाद तो रेशो का और प्रिंसिपल का अमाउंट का जो रेशो हो जाता है वो कितना हो जाता है 4:5। ठीक है, देन फाइंड द रेट। तो रेट ज्ञात करना है कि रेट क्या होगा। सभी के पास 1 से 2 मिनट का समय है, निकालिए बेटा जल्दी से। पेन का भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, परंतु कॉन्सेप्ट समझने की बात है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट का पता हो कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहे हैं। मेरी तो आईडी ही फेसबुक वाले ने ब्लॉक कर दी, ज़्यादा शेयर कर दिए थे ना, ज़्यादा वो कर दिया था, सब पे टैग कर दिया था, उन्होंने तसल्ली कर दी। अब मैं आप लोगों का फ़ोन लेके आपकी तसल्ली करूँगा। 2 साल नहीं बनाऊँगा आज बैठ के, पासवर्ड वगैरह लिख के कंप्यूटर 10 ID 2 साल नहीं बना, जितने भी प्रमाण को बड़े आदमी सब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सर्च करते हैं। हाँ जी हो गए सर हो गए। विद्वान व्यक्ति आप लोग बेटा, आपने देखा कि पहले प्रिंसिपल का या यहाँ लिख लेते हैं, फिर हम वापस जाते हैं, अच्छा सा नहीं लगता। चलो ये प्रिंसिपल आपको, ये क्या है अमाउंट। स्टार्टिंग में क्या था 5 से 6, फिर क्या हो गया 4 से 5। आप सभी को पता आपको इक्वल करना है बेटा, तो बेटा इसको किससे गुणा करेंगे 4 से, इसको किससे करेंगे इसको भी 4 से, इसको भी 5 से। करो मत, बस अब बहुत हो गया। पहले तो मैंने लिख के दिखाया था कि तुम बात को समझ जाओ। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 1 यूनिट कितने वर्ष में? प्रिंसिपल आपका 20, तो प्रिंसिपल आपका 20, समय कितना है बेटा 2, और आपको निकालना है डिवाइडेड 100, ब्याज कितना बढ़ता है 1। बस बात खत्म। कई बच्चे कर रहे हैं कि पहले तो 1 ही तो लिखते थे, ब्याज कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कभी वैसे समझो, मतलब रेक्टिफिकेशन नहीं, कॉन्सेप्ट की बात है। R बराबर 5 उधर जाएगा, 2 नीचे, 5/2 क्या कर लेगा वो हमारा। रेशो की जगह कुछ भी दे दे तो एक बार हम बैठे। प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, टाइम होता है और SI होता है, मिश्रधन होता है। SI और CI का डिफरेंस होता है। इसके अलावा ये तो नहीं पूछेगा कि भारत को किसने हराया था मैच में, ये चीज आ सकती है। तो यही चीज हम कर रहे हैं, कभी कुछ गायब कर दो तो कभी कुछ गायब कर दो, बस निकालना आना चाहिए। खुशी की बात ये है, अगर रेट ना मिले तो आ सकता है सोचना पड़े, अगर रेट दे रखा हो तो अगले की तो खटिया खड़ी कर देंगे हम। हमारे पास सारे सोल्यूशन है रेट से। बात समझ आ गई? चलो बड़ी अच्छी बात है बेटा, सौभाग्य से मिले तुम जैसे बच्चे जो बात को समझ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सुनना बेटा ध्यान से। सम मनी। अब बेटा जो सबका हिंदी मीडियम है वो सम मनी का तो पता होगा, कुछ धन, कोई धन राशि जिसका पता ही नहीं। जैसे आपको क्या पता, आपको
आपको भी आपकी शक्ति याद करवाने को अनुमान की पाई याद दिलवाना पड़ता है कि आप इतने मतलब कि बड़े बड़े सिर वाले कुछ भी कर सकते हो, तो आपको बताना पड़ता है। आप भूल जाते हो कि हम खाएं कौन। कईयों को लगता है कि हमें तो याद था ही, अरे तुम्हें याद था, बाकी को तो किसी को आता ही नहीं। अगर तुम ध्यान से सोचो, सम मनी मतलब कोई धन, कोई धन है बेटा, गिव at simple rate of interest for 5 years। हमें नहीं पता कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बस सिंपल इंटरेस्ट के लिए कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय मतलब बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज बाय 5%, देन he will get 600 rupees more SI। तो साधारण ब्याज कितने रुपए ज्यादा मिलता है? प्रिंसिपल ज्ञातम कीजिए, प्रिंसिपल ज्ञात करना कि क्या होगा। विद्वान लोग शायद 1 सेकंड का क्वेश्चन था, 1 सेकंड का। जिनको नहीं आता वो तो पागल है ही है बेटा, और जिनको आता है तो उनका 1 सेकंड का। जो आदमी इस क्वेश्चन में मतलब 10 सेकंड भी लगा रहा है तो मतलब स्वाहा, बेवकूफ। कईयों को तो वैसे ही नहीं आ जाता, 10 सेकंड तो दूर की बात है, उनका तो बिल्कुल ही स्वाहा। प्रशांत जी आज लेट आए यार, बता देते मैं ले आता, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। पता नहीं था मेरे को कि आप लेट, मैं ले आता जब, मैं भी फ्री बैठा था। एक बात सुनो, मैंने तुम्हें जब सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करवाया था, शायद परसों करवाया था, मैंने तुम्हें एक बात बताया था। एक तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटे, और दूसरा मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट होता है R इंटू में टी प्रतिशत में। मान लो रेट 2, समय भी 2, तो 4% हो गया। रेट मान लो 5% है, समय 3 वर्ष है, तो ब्याज 15% हो गया। ये सिखाया था, बताया था बस। अच्छा एक बात बताओ, इस व्यक्ति ने तो कमाल कर दिया, इस व्यक्ति ने तो दिया ही कुछ नहीं, ना तो इसने ये बताया कितना धन, और ना ये बताया पहले रेट क्या था। अगर तुम सजग व्यक्ति होते ना तो तुमने ये देखा कि माना मूलधन कितना है, P कितने वर्षों के लिए दिया, 5 वर्षों के लिए। रेट क्या था हमें नहीं पता, ठीक है। रेट कितना बढ़ गया बेटा, 5 पर, ये सम मनी थी, जो प्रिंसिपल था बटे क्या हो गया 100, तो ये क्या हो गया पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट। फिर क्या किया उसने, फिर उसने किया कि बेटा नया सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाता है, 600 रुपए ज्यादा, मतलब SI2 लिख लो इसको। SI2 कितना हो गया, प्रिंसिपल तो वही था, रेट कितना है बेटा, जितना भी था उसमें 5% और बढ़ गया, और समय कितना है बेटा, वही 5 वर्ष बटे क्या हो गया 100। इसका अंतर और इसका अंतर मतलब P इंटू R प्लस 5% गुणा में 5 बटे 100 माइनस P इंटू 5 इंटू R बटे 100 बराबर किसको हो गया, ये था। पागल मेंटल आदमी होते हैं जो इस तरह की घटनाएं घटाते हैं। कमाल कर दिया, इसकी जरूरत ही नहीं है। तुम तो विद्वानों के घर पैदा हो रहे हो, तुम थोड़ी ये कथा करोगे। कथा तो दुनिया करती है, कथा मत खाओ बेटा। ध्यान से देखिए, मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा हुआ क्या, ये तो नहीं पता पहले कितने रुपए थे,
और ये भी नहीं पता रेट क्या था। तो सबसे पहले आपका फर्ज बनता है रेट निकालने का। ये जो मैंने दिखाया था ना, इससे रेट निकलता। रेट निकालने के बाद वो कहता है 5% ज़्यादा बढ़ा, फिर 5 ज़्यादा बढ़ाते उसमें, फिर देखते कि वो कितना बढ़ता है। अगर इससे इतने रुपए बढ़ते हैं तो फिर उसके बगैर आप पता नहीं कहाँ चले जाओगे बेटा। ठीक है, चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, हमें पता है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 5 वर्ष के लिए। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हो गया, बढ़ कितना गया, 5% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। हर साल 5% बढ़ता है, 25% इंक्रीज हो गया। ब्याज पहले से कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया, पहले साल 5% बढ़ा, अगले साल फिर 5 बढ़ा, 10 हो गया, अगले साल फिर 5 बढ़ा, 15 हो गया, अगले साल फिर 5 बढ़ा, 20 हो गया, अगले साल फिर 5, तो 25 बढ़ गया। और बेटा 600 रुपए ज्यादा ब्याज के मिले होते हैं, जो बढ़े है तो क्या बढ़ता है, वो ब्याज ही बढ़ता है, मूलधन तो बढ़ता नहीं बेटा, उसमें क्या बढ़ता है। मतलब 25% की वैल्यू कितनी है, 600। आपको क्या निकालना है, ब्याज कितना था, 25%। ब्याज का जो 25% क्या है, 600 है, तो टोटल ब्याज कितना होता है अपने आप में, 100%। तो बेटा 100% की वैल्यू मतलब इससे 4 गुना, तो 6 चौका क्या हो गया, 24। तो इसका मतलब ब्याज कितना था पहले। यार विद्वान व्यक्तियों, क्या जरूरत है, पहले से 600 ज्यादा मिल गए, कब मिले, जब 5% ब्याज बढ़ा। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। पहले साल भी 5 वर्षों का 5 जोड़ोगे तो 25% ज्यादा बढ़ गया ब्याज, और रुपए में कितना बढ़ा, 600। तो मतलब ब्याज का जो 25% हिस्सा है उसकी वैल्यू क्या है, 600। 100%, 25 चौका 100, तो इसका मतलब 6 चौका 2400 डायरेक्ट आ गया। मेरी बात समझ आ रही है या चले गए, दोबारा बड़ी बुरी से शक्ल बना रखी। 5% बढ़ गया, अगले साल फिर 5%, अगले साल फिर 5%, फिर 5 और फिर 5, तो इसका मतलब टोटल कितना बढ़ गया, इस बढ़ा क्या है, ब्याज बढ़ा, और ब्याज वैसे रुपए में कितना बढ़ा, तो 25 की वैल्यू 600 है, मतलब 25% की वैल्यू 600, 1% की वैल्यू बटे 25। क्या निकालना है, टोटल ब्याज। टोटल कोई भी बताया था कितने प्रतिशत होता है, 25 चौका 6 चौका कर दो, या वो बढ़िया था P1 P2 वगैरह वगैरह, तसल्ली हो जाएगी। अगर आप दिमाग का प्रयोग करोगे तो दिमाग को होगा, अगर आप वैसे अब हमें बातें करो तो आप बात चलती रहेगी बेटा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। साइंस कौन कौन पढ़ते हैं यहाँ पे, नॉन मेडिकल वाले बच्चे कौन है, बात करेगा जब बी टैक जिसको ज़्यादा है। और कुछ, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मतलब ऊपर का मतलब यह पहाड़ी एरिया, कहीं आप दूसरी साइड में चले जाओ, ज़्यादा ही ऊपर, जहाँ से हम वापस आ जाते हैं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर जाते हैं तो हम सूर्य के नज़दीक चले जाते हैं या दूर हो जाते हैं उससे। सूरज ऊपर है ना आसमान में, पहाड़ भी ऊपर ही जाते हैं, तो हम सूरज के नज़दीक हो जाते हैं, मान तो ये बात। तो सूरज के नज़दीक होने के बाद तो हमें वहाँ पर गर्मी ज़्यादा लगनी चाहिए, जबकि पहाड़ों पे ठंड ज़्यादा होती है भाई। मैं सांसों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ गर्मी और सर्दी की बात कर रहा हूँ। मैंने तेरे को ये पूछा ही नहीं कि पहाड़ों की संख्या कम है या ज़्यादा है, या ऑक्सीजन। बात सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ठंडी गैस होती है, ऑक्सीजन नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो सूरज का पर बेटा एक बात बता, मेरी बात सुनो, तू धरती पे रहता है, जब यहीं पे है, समतल पे ही है, यहाँ पे है, जब गर्मियों में सूरज सीधा हो जाता है तो आज अगर सर्दी है तो सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही इसी वजह से, और सर्दी अगर सूरज की किरणें सीधे पड़ती है तो तभी हमारे यहाँ गर्मी पैदा होती है, डायरेक्ट पड़ती है, तो वहां पर तो सीधी पड़ रही है, वहां ठंड क्यों, ऑक्सीजन लेवल मुझे रियलिटी का नहीं पता। अच्छे बड़े साइंस नहीं पढ़ रखी, टाइम पास कर रखे किसी के, वो सुबोध गाइड वालों के पास पढ़ रहे हैं या एमबीडी वाले को, इससे ज़्यादा नहीं कुछ किया। कल परसों में अपने बेटों को ले आऊँगा, वो समझाएगा तुम्हें ऐसे क्यों होता है।
एक क्वेश्चन होता है, जैसे ऐसे बोलते हैं अभी जैसे जैसे उसको जाते हैं तो फाउंटेन पेन की सही क्यों ड्यूरेशन तक जाती है, जो फाउंटेन पेन सेम आंसर है, वही बात है जो मैंने अभी जो क्वेश्चन किया उसी का आंसर है। तुक्के से नहीं पढ़ा करो किसी चीज को। उसमें लिखा था पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 ये क्यों है, 23/7 क्यों नहीं है? अंशबोध में लिख रखा था पाई बता के गया था 22/7, मतलब हद होती है, पाई ने बताया दिया, गलती कर दी। ये रोटोमैट पेन वाले भी आ रहे हैं जो लिखते लिखते कमाल कर दिया यार, हद होती है। 22/7 का मतलब 3.14 तो होता होगा, नहीं पता, वो तेरी गलती है बेटा। कई साल मेरे को ऐसा लगता है तुम्हें, आप तो मैं पढ़ाई लिया हूँ, आगे जाके मैं मतलब तीसरी क्लास से शुरू करनी पड़ेगी जब जाके सेटिंग आएगी बच्चों। मतलब भाई और तुम तो 12वीं पास, कुछ BA पास, MA वाले तो जब खत्म हुए आते हैं, मतलब उनका तो खत्म ही सिस्टम, मतलब यूज ही नहीं होता कुछ भी। चलो कोई बात नहीं बेटा। एक और नॉन मेडिकल, उसने हाथ में खड़ा लिया नहीं करे था। अच्छा कैपिलरिटी वाला सिस्टम होगा सर इसमें, बेसिक तो बड़ा क्यों नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन निकालिए। Some money give at simple rate of interest, at simple rate of interest for 4 years। कोई धन है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 4 वर्ष। If rate of interest increase by, मतलब बढ़ा दिया जाए, by 4.5%, then he will get 360 rupees more। Find principal। अब मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने ये नहीं लिखा कि ब्याज बढ़ गया, मैंने ये लिखा कि उसे 360 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादा किसके मिलोगे? जब ब्याज बढ़ेगा तभी तो, मतलब ये बात भी तुम्हें समझनी है। पहले थी तू यहाँ, अभी आई है। तो 360 रुपये ज़्यादा मिले हैं, तो ज़्यादा होते हैं कम होते हैं तो ब्याज के कारण होते हैं। मूलधन का उस पर कोई फर्क नहीं, मूलधन पहले भी इतना था बाद में, ठीक है। क्या बढ़ गया बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 4.5। अब अगर तुम चाहो तो 2 सेकंड में आंसर निकाल दो। 4.5 का डबल 9, 9 का डबल 18, तो 4 वर्षों का ब्याज 18%। 18 की वैल्यू कितनी है? 18 दूना 36, 100%, 2000 हो गया। कितना समय लगेगा? कहीं इसको भी कर देंगे जी लेंथी था, भाई लेंथी था माना एक्स वालों के लिए। अगर तुम थोड़ा सा विचार करोगे, थोड़ा सा सोचोगे, अब तुम्हें 4.5% है, 4 से गुना करना है तो 18% ब्याज ज़्यादा हो गया। 18% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू 18 दूना 36, 20। 100% की निकालनी है तो बेटा 2000। हाँ मैं बेटा तुम भी आज और कहाँ पे आपकी सेना? किस चीज का? आज 3-4 इकट्ठे आते हैं, 3-4 आ जाए करो, एक आध आ जाए तो सुनना सा लगता है। किसी बच्चे को दिक्कत?
ये सीखने हैं तुम्हें। जब तक तुम्हें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो इसका मतलब आप खाली फार्मूला हो, फार्मूले से नहीं बात बनेगी जब तक आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है बेटा। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, इसमें थोड़ा और इंक्रीज कर दिया उसने, थोड़ी सी बात इंक्रीज कर दी। ये तुम बताओगे क्या किया। 800 rupees in 5 years at simple rate of interest will become 920 rupees. If rate of interest increase by 4%, कितना बढ़ाते हैं 4, then find new amount। न्यू अमाउंट का मतलब नया मिश्रधन, नया मिश्रधन ज्ञात करना है। क्या होगा? पढ़िए, पढ़ने से विद्वानता आएगी, तभी तुम्हें पता लगेगा कि सच क्या चीज़ है। मैं आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ क्वेश्चनों में। मैं अब हर बच्चे की इन्वॉल्वमेंट लूँगा ताकि आप लोगों का जानिए यहीं पे रहे। पता नहीं सर किससे क्या पूछ ले, तो इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, कैसे आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, कैसे आपको ज़बरदस्ती वाइट बोर्ड पे खींचा जा सकता है। मतलब आपको नहीं, आपके ध्यान को, उसके लिए कुछ प्रयोग करें। सिर में दर्द तो नहीं हो, ये स्टार्ट हो गया। आपके लिए तो मैं टैबलेट भी ले आया था, आज मगर वो मिलेगा नहीं। बड़ा प्यारा बच्चा है, पता ही नहीं कहीं कर। मनप्रीत, जल्दी आ। इधर बैठ के क्वेश्चन निकालिए। ओके, मैं देखने से तो कोई भी निकाल दो। सलोनी, कुछ घटनाएं कर दी या अल्लाह ताला ने रहमत बंद कर दी। गोलगप्पे खाओ, रहमत आना शुरू हो जाए। अभी इतनी दूर से आई, निकाल भी दी, बेइज्जती कर रही है। लेट तो बेटा सुनती है, तुम बता दे पिछले 4 दिन हो गए तो लेट ही आपकी। मैंने कल भी तुम्हें एक बात बताई थी, आपको मतलब आप लोग है ना, जिस चीज़ को जितना इम्पोर्टेंस दोगे जिंदगी में उतनी है मेरे उस चीज़ की पड़ेगी। कहीं सरपंच बना दी काम की, फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता तो दिख दे जब तो क्या। बड़े प्यारे और निर्दयी बच्चे हो तुम्हारा मामा भी कंस होना चाहिए, ठीक रहता सिस्टम। लोग जिसे पूछा किसी ने कि नाम में क्या रखा है, उनको रखा क्यों नहीं, ये कैसी बात थी। वो पत्रकार थी, कौन सी थी, नाम में उनको अपने बेटे का नाम कंस रख ले, रावण रख, पता लग जाएगा नाम में क्या रखे।
जवाब ही नहीं था। मैं तो ले रहा हूँ। कल हमारा धर्म का युद्ध स्टार्ट होगा, मतलब कल लंबी क्लास है। असल तारीख चल रहा है ना कल? पक्का? कल गेम खिला देता हूँ आप लोगों को, छोटो पढ़ना दो। सारों की सलाह तो कभी भी नहीं बनती आज तक। चलो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। हाँ मनप्रीत, क्या है बेटा? 1% नहीं 1% कहाँ है? और क्या? वो तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला। हाँ बंद कर दे कॉपी, यही तो सुनना चाहता था। ये जो इसने निकाला है ना, ये भारत का 99% बच्चा निकालता है। इसका मतलब ये उन्हीं में से है जो भीड़ बढ़ाते हैं बेटा। सच कह रहे हो, आप लोग विश्वास करना, इसने तो ये भी निकाल दिया। तुम तो उनमें से भी नहीं। ये तो निकालने वालों का 99% है, बाकी 99% तो ऐसे जिनसे निकलता ही नहीं। निकालने वालों का जो सॉल्व कर देते हैं ना, जो आंसर निकाल देते हैं, उनका 99% में से एक ही आप। और मैंने इतना मत्था मारा इनको, इतना कुछ बताया, आज भी वही कथा कर रहे हो। मतलब यही तो बात है, मैं वही तो आपको मेरे बताने के बाद तो इनको भी आ जाएगा जिनको नहीं पता था। बता दे ऐसा कर, क्लास से बाद जब मैं इनको समझा दूं, आधा घंटा तेरे पास है, कॉपी नहीं लीजिए तब बेटा। एग्जाम में बैठने के बाद भी इतनी स्ट्रेस होती है जितनी यहाँ पे बैठ के होती है। और आप लोग जो बातें मारते हो ना, मतलब मेरी बात नहीं समझे, आप किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप, किसी दूसरे को नहीं। अगर आप एकदम बैठ के यहाँ नहीं निकाल सकते तो एग्जाम में भी गारंटी देता हूँ नहीं निकाल। वहाँ तो स्ट्रेस ही नहीं, वहाँ तो ही कहती है कि 5 क्वेश्चन तो मैं गलत करके आ रही सर, और मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जो हमें आते थे। तो हद होती है किसी को, छोड़ दे। अच्छा एक बात बताइए बेटा, कुछ बच्चे ये देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 800 रुपए दिए, 5 वर्ष में दिए, कितने बढ़ गए? 900 रुपए। तो यहाँ पे बेटा प्रिंसिपल आपको दिया है कितना? 800 रुपए। रेट आपको नहीं पता, टाइम आपको पता है 5 वर्ष, और बेटा आपका विसर्जन या आपका सिंपल इंटरेस्ट लगाऊं तो कितना हो गया? 120 रुपए। मैं लिख सकता हूँ। तो आप पहले क्या लगाओगे? रेट। फिर रेट के बाद दोबारा आप रेट में 4% जोड़ोगे। ये भी यही कर रही थी, सारा देश यही करता है। क्यों करते हो? 20 की वैल्यू कहाँ दिया उसने? पहले वाले का क्या पता तेरे को बेटा? मैं वही बात कर रहा हूँ, बात को समझो एक बार। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये 800 था, फिर प्रिंसिपल आपको 800 दोबारा फिर लेना है। यही रेट आपको बेटा जो भी आपका यहाँ पे आएगा x प्लस 4% करोगे, टाइम आपका 5 वर्ष का होगा, फिर दोबारा फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, फिर अमाउंट आएगा। यही बात है, क्योंकि पहला रेट आपको नहीं पता तभी तो इंक्रीज। वो कहे कि पहले से 4% बढ़ गया, पहला कितना था? अब सबके माइंड में यही आता, आग लगे उस बात को भी। आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट किस्म के आदमी हो, आपको थोड़ी जरूरत है। आपको तो पता दिए कितने थे? 800 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 800 रुपए। मिले कितने? 920। मतलब आपको पता है कि आपका जो अमाउंट है 5 वर्षों में ये है। अब आपको ये पता है कि 4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का। मतलब इंक्रीज होगी वैल्यू 20%। 5 गुणा में 4, 20% पहले से ज्यादा होगा। और आपको पता है कि ब्याज किस पे लगता है? प्रिंसिपल। अगर 800 का 20% सिखाया था कल मैंने तुम्हें ये बात भी सिखाई थी। 800 का 10% निकालोगे तो 80, और 80 का डबल 160, मतलब 160 अधिक मिलेंगे। तो इसका मतलब आपको कितने मिलेंगे? 1000। मेरी बात समझ आ रही है? वेरी गुड। जिन्होंने किया, आप लोगों ने समझा, तो आप लोगों का धन्यवाद। तहे दिल से आप लोग इतनी मेहनत करी इस पे, ठीक है। परंतु मनप्रीत ने दिल तोड़ दिया। नहीं सर जी, मैं कर देंगी। दिमाग एक तो आई जी एकदम आपने बुला लिया। क्यों आई? तो
रिश्तेदारी में रहती हैं नहीं, कल भी थी, परसों भी थी, नहीं जी, कल तो लगाया था। परसों परसों। चलेगा लेट ही, क्योंकि तेरे को अहमियत नहीं पता, तेरे को लगता है कि अब है ना सारी चीजें ठीक है, अभी ठीक नहीं है। एक बात बताओ तुम लोग, अगर तुम्हारी मेरिट इतनी बढ़िया बन जाए कि तुम्हें अगर इंटरव्यूअर के सामने गाली भी दे आओ तब भी वो कुछ ना बिगाड़ पाए, तो तुम नहीं चाहते तुम्हारी मेरिट इतनी अच्छी हो, या चाहते हो कि सिफारिश लग के हमारा काम चले? आपके हाथ में, आप उस बात को सोचते ही नहीं। यार पेपर में नंबर 80 हो, कोई क्या बिगाड़ लेगा भाई? क्या कर लेगा अगला? कुछ भी नहीं कर सकता। 20 नंबर है, दर रख और के जितने भी नहीं बने जोड़ के भी मेरे बराबर पाँचों कोई। मेरा एक बच्चा था बसंत बिहार से, उसका पेपर हुआ था, आपको ध्यान होगा पेपर ये कोर्ट के पेपर होते हैं, हरियाणा हाई कोर्ट का पेपर था जिसमें कोर्ट कलर लगते हैं बेटा, ठीक है। तो उसका पेपर हुआ, पेपर होने के बाद इंटरव्यू होता है उसमें बेटा। उस एग्जाम में 2 ही आते हैं, इंग्लिश और जीएस, तीसरा सब्जेक्ट नहीं होता। तो उसका एग्जाम हुआ बेटा, वो एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू देने के लिए गया। जैसे वो इंटरव्यू देने के लिए गया तो उसने देखा कि उसका इंटरव्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा उसका इंटरव्यू चला। बाकी सभी बच्चों को 5-5 मिनट लिए और निकाल दिया बाहर। अब उस 1.5 घंटे में उसने उनके साथ बातचीत की, चाय भी पी, पकौड़े भी खाए। और वो 1.5 घंटे में जो मजिस्ट्रेट साहब या मतलब वो जिस डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी थे उनके साथ बैठा था, बातचीत कर रहा था। तो 1.5 घंटे क्या किया उसने? 1.5 घंटा कुछ नहीं किया, वो 1.5 घंटा ये देख रहे थे कि अब रियलिटी में ये लड़का इतना इंटेलिजेंट है जिसने पूरा हरियाणा टॉप किया था। उसको बाद में पता लगा, जब इंटरव्यू समाप्त हो गया तब उसने बताया कि आपको पता है आपका हरियाणा में, पूरे हरियाणा में रैंक क्या है। तो उसको चेक कर रहे थे कि ये वास्तव में इंटेलिजेंट है या आजकल आपको पता है नागर वाले सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है। तो तब उसको एहसास हुआ, बोल लगे आगे मेरे को बताया कि सर आज तो कमाल हो गया, 1.5 घंटे इंटरव्यू चले। मैं कहा ऐसा क्या दुश्मनी? जिनको दुश्मनी नहीं थी, प्यार था मेरे से। बस कैसे उनको जी, उनके साथ मैंने बैठ के चाय भी पी, पकौड़े भी खाए। पहला इंटरव्यू ऐसा था जिसमें मतलब चाय पानी भी हुआ। इंटेलिजेंट आदमी की कदर होती है। एक आदमी से 5 मिनट बातें करना भी बर्दाश्त नहीं होता, मतलब वो आपको लाइक नहीं कर रहे। आप लोग सोचते हो दुश्मनी से 1.5 घंटा लिया, नहीं, एक पॉजिटिव वे में देखिए कितना प्यार था आपके प्रति कि आपको जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज है तेरे अंदर जो इतना तूने टॉप करके दिया। तो इन चीजों से मत घबराइए। आप भी चाहते होंगे, आप भी कहीं मतलब सारे लगते हैं और ये कह रहे कि मैं पहला रैंक था जी हरियाणा में और तोड़ कर लिया, जबरदस्ती आया था और कोई रोक कर दिखा दी। बात तो उसकी होती है, भीख मांगना वाली बात है। अब जी मेरा लगाओ नंबर जी, हम गरीब हैं, हम वो मतलब वो नहीं, छीन लो, खुददारी से काम करो, जिंदगी चेंज हो जाएगी। मेरा एक साथी था, आपको बता दूं, एमबीए के दौरान की बात है। एमबीए के दौरान में 2007 से 2009 की बात है कि उस बच्चे ने जमीर था, 4 बार एसबीआई कलर का पेपर दिया, 4 बार सेलेक्ट हुआ, गया नहीं था जब तक एमबीए पूरी नहीं हुई। और हर बार क्या देता ना पेपर देते ही कि मेरा पेपर क्लियर होगा, इंटरव्यू भी क्लियर हो, मतलब 4 बार लेटर आ रहता उसका। आप तो 1 मिनट में एमबीए छोड़ दिया, आग लगे एमबीए को, हम तो पहले नौकरी करेंगे जब सरकारी लगे, नहीं छोड़ देनी थी, अगले साल फिर कर दूंगा जब आएगा, अगले साल फिर। 4 बार पेपर क्या के लग गया था बेटा, और आप तो 1 बार नहीं लगते। ग्रुप डी में दिक्कत तो आती है, पता क्यों? ये नहीं है कि वो सो मच इंटेलिजेंट में नहीं, मेहनती आप भी हो, किताब आप ही कई घंटे खोलते हो, परंतु आपका ध्यान तो हवाई चल रही थी उस समय, किताब ही आगे थी, बाकी तो आपको पता आप कहाँ थे। सच बात तो ये है, कितनी जिज्ञासा से आप काम कर रहे हो, बात जिज्ञासा की है। आपका समर्पण कितना है, बात उस पर डिपेंड करती है। वैसे क्या फायदा बेटा घर को की आंखों में धूल झोंक रहे हो, आप लोग का रोज मतलब नए कपड़े पहन के आ जाते हो और मतलब ये दिखाते हो कि हम कोचिंग ले रहे हैं, रिश्तेदारी तो ग्रुप के पड़े होंगे कहीं होंगे, तो हम कोचिंग ले रहे हैं, हम पता नहीं क्या कर देंगे। और मेरे से पूछना कभी तुम क्या कर दोगे, मैं बताऊंगा तुम ऐसे, मैं बताता नहीं कई बच्चों को, तो बाकी है ना, अगर कोई पूछना का इच्छुक है तो मिलना मेरे को,
तसल्ली से आपका पूरा, मैं तो डाटा तैयार दे दूंगा आपको, स्कैन कर रखा है बेटा हर बच्चे को, मेरे को पता है आप में कहाँ पर कितनी शिद्दत है। एक बेटा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज बहुत सारी बातें हैं। अगर आप में से आज भी आप अपने आप को पूर्णतः 100% देने की कोशिश तो करो, देखो बेटा कैसे जुड़ता है सारा सिस्टम, सब चीजें पीछे आएंगी जिंदगी में। ठीक है, डन। चलो अच्छी बात है, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर दो, बात समझ आ गई बेटा? आपको पता है 5 वर्ष है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो इसका मतलब 500 के 20% ज्यादा ब्याज मिलेगा, 20% ब्याज ज्यादा मिलेगा। ब्याज लगता किस पर है? मूलधन पर। तो 800 का 20% कितना होता है? 160। तो पहले से 160 ज्यादा मिलेंगे, मतलब 920 प्लस में 160, तो क्या हो जाएगा? 1080। ठीक है बेटा, कर सकते हो। ये बात आपको जब तक ज्ञान में नहीं होगी तो आप लोग वही बात याद आएगी जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि पहले आर निकालेंगे फिर 4% बढ़ाएंगे। ये कब आती है बेटा? जब आप लगातार प्रैक्टिस में। तो मैंने आप लोगों से बताया कि आज के बाद हम लोग हर रोज क्या करेंगे बेटा? एक पेपर सोल्व करेंगे। अगर आप लोग बैठ सकते हो प्लीज क्लास में 2 बजे के बाद, अगर आप चाहो आधा घंटा पौना घंटा लगेगा, परंतु उस आधे घंटे पौने घंटे में इतना सीखो कि शायद आप कोई चैप्टर नहीं सिखा सकता, कोई एक सिंगल चैप्टर आपको इतनी बातें नहीं सिखा सकता। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर मेरे द्वारा या किसी भी टीचर के द्वारा सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दो तो बाय गॉड आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आप में से कोई कितना भी नालायक है वो भी 50% क्वेश्चन ठीक करके आएगा। ठीक है, थोड़ा सा साहस पैदा करना बैठने का, और विटामिन डी सी की जितनी भी गोलियाँ होती है खा लेना ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे बेटा, और ताकि आप लोग बैठ के दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को निकालना है बेटा। A certain rate of interest, rate of simple interest for 4 years, 750 rupees will become 870 रुपीज। कोई साधारण ब्याज की फिक्स दर है, हमें नहीं पता। 4 वर्षों में 750 रुपये, उससे क्या हो जाते हैं? 870 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दे, मतलब बढ़ा दे, बाय 2% पर एनम। देन फाइंड न्यू अमाउंट, मतलब नया मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अमाउंट का मतलब क्या होता है बेटा? नया मिश्रधन। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है, कुछ नहीं। आपने देखा बेटा कितने वर्ष के लिए दे रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, तो मतलब टोटल कितना ज्यादा मिलेगा? 8%। 8% ब्याज ज्यादा मिलेगा। ब्याज किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे। मतलब 750 का 8% अगर निकालते हो तो बेटा 0 से 0 4 5 15 60 रुपये ज्यादा मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे? 870। 60 ज्यादा मिलेंगे 930 रुपये। कितना जाएगा? 930। खत्म हो गया क्वेश्चन। बताओ क्या जरूरत थी माना मूलधन XYZ करने की, आर निकालने की? कोई जरूरत नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? जिनको आ रही है वो ध्यान से सुने। जो बाद में कुछ बच्चे बैठे हो मुस्कुरा भी रहे हैं, पता नहीं स्माइलिंग फेस है, पता नहीं मैं गलत फहमी पहली बार देखे ना तो समझ नहीं आता कई बार कि आपका फेस स्माइलिंग है, या आप इस बात पे असर हो कि हाँ हमें पता ही नहीं, बाकी को पता लग गया। कुछ नहीं पता लगता कि आप किस बात पे असर पड़े। ठीक है, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है।
और मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि बेटा जिस दिन भी आप तो हर दिन चाहे आपको कितना कुछ भी आता है, खाली होके बैठा करो। खाली होने का मतलब है कि आपका समर्पण इतना ऊंचा, हमें कुछ नहीं पता, हमें आज पहली बार सीख रहे हैं। अगर ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लेक्चर ले रहे हो कि पहली बार बैठ के ये सोचो कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, देखना बेटा आपको वो चीज़ें भी पता लगेंगी जो उसी लेक्चर में चाहे आपने 50 बार लगा रखा होगा, उनका तब भी नहीं पता होगा। वही उसी चीज़ को अगर आप एक समर्पण की भावना से सीखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि ऐसा भी होता है, तो हमें पहली बार पता लगेगा, जबकि आपने चाहे बेशक वो टॉपिक 10 बार कर रखे हो। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी पहले इमेजिनेशन मत बनाओ कि ये तो ऐसा है। आपको तो पता ही नहीं कुछ भी, आज जिंदगी में पहली बार कर रहे हो किसी चीज को, बस ऐसी चीज सोच होनी चाहिए, फिर देखना बेटा आप लोगों की सारी चीजें बढ़ती चले जाएंगी। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना। SI rate for first 3 years is 6% and next 4 year rate of interest is 7% and after 7 years 7 वर्ष बाद rate of interest is 7.5%. After 11 years, simple interest is 15,200 rupees. Find principal. ये क्वेश्चन पहले से अलग है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। फाइंड प्रिंसिपल ज्ञात करना है आप लोगों को। बेटा अब तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, सेम था जितने भी हमने क्वेश्चन किए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हर क्वेश्चन का अलग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग है। पहले अलग था, फिर बाद में अलग है, फिर तो पहले फर्स्ट 3 इयर्स, पहले 3 वर्षों तक कितना रेट लगे, ठीक है। उसके बाद अगले 4 वर्षों तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, और 7 वर्ष के बाद जितने भी टाइम होगा तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.5%। ठीक है, टोटल मिला के 11 वर्षों में आपको ये ब्याज प्राप्त हुआ, तो वो राशि क्या थी जो आपने दी थी। ठीक है, आपको मैंने एक बात बताई थी, R/T ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, किसमें बेटा, परसेंटेज। सिखाया कुछ आपने 11 वर्ष करने हैं बेटा, यहाँ पे ईयर लिख लीजिए और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, रेट। यहाँ पे टाइम लिख लो बेटा और यहाँ पे R, T × R क्या होता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। यही होता है। पहले 4 साल, टाइम 4 साल था, उसके बाद 6, तो इसका मतलब ब्याज 24% हो गया। 3 साल 3 है, टाइम 3 कर लो, लड़ो मत, 18% ले। अगले 4 साल आपने 28%। अब बेटा 4 और 3 7 हो गए, आपने कितने साल के लिए दिया, 11, तो बाकी कितने बचे, 4 वर्ष बचे, 7.5। तो 7.5 का मतलब 30% हो गया, 7.5 1 हो गया, डबल करोगे 2 वर्षों का 15 हो गया, तो 4 का कितना जाएगा, 20। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ब्याज।
ये टोटल ब्याज हो गया 76%। और टोटल ब्याज कितना बढ़ा था? तो मतलब आपको 76% की वैल्यू पता है 15,200। 1% की बटे क्या निकालना है? 100 मल्टीप्लाई 76 से किस पे कटता है? 2 पे कटता है। 152 200, मतलब आपका प्रिंसिपल कितना था? बात समझ आ गई? ठीक है। अभी इस टॉपिक में कुछ चीज़ें बाकी हैं, ये मत सोचना कि टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया। आजकल इस टॉपिक में क्वेश्चन आ रहे हैं किस्त बनाने के, जिसको आप लोग इंस्टॉलमेंट बोलते हो इंग्लिश में। तो इंस्टॉलमेंट चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपने देखा होगा 2020 में एक आधा जो भी पेपर हुआ था उनमें इंस्टॉलमेंट के कई क्वेश्चन आए थे, सीआई के भी और इसके भी पेपर। तो उन चीज़ों के बारे में अभी हमें काम करना है, बात करनी है उन चीज़ों की, तो हम लोग बात करेंगे। कोई दिक्कत, कोई ऐतराज किसी बात का? सबको समझ आ गई? आज आप लोगों से सभी से निवेदन है, मैंने जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को करवाया है, एक बार सारे के सारे कल तसल्ली से पढ़ के आना इसको, क्योंकि कल मैं इसकी इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करूंगा। और इंस्टॉलमेंट में कुछ ऐसी बातें पता लगेंगी ज़िंदगी में, पहली बार कि ऐसा भी होता। आज तक तो तुम तो कह देते हो कि हमने 6 लाख का लोन करवा दिया, कि आपको मिला कितना, वो लोन बढ़ता कैसे और किस तरह से आप लोगों को ठगा जाता है बाजार में, उसकी नॉलेज आप लोगों को जरूर चाहिए। नौकरी लगाना अलग बात है, अगर आपका बेसिक ज्ञान भी होगा तो भी आप लोगों को पता होगा कि आपके परिवार में कदर हो जाएगी, बाकी तो छोड़ दो। ये लगेगा कि इसको कुछ थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कल काम करेंगे, और कल कुछ आधी अधूरी बातें नहीं करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। आप सभी से प्रार्थना है कि कल सभी बच्चे क्लास में आए। क्लास कहाँ लगेगी या फिर थोड़ी देर में हम लोग बताएंगे कि कहाँ पे लग सकते हैं, क्या टाइम होगा? ठीक है। तो अभी एज इट इज़ बैठे रहिए, मेरी क्लास थोड़ी सी और बची हुई है बेटा, उसके बारे में बात कर लेते हैं।